करानी को बोर्ड की तैयारी 12th के बाद 10th वालों। अब आपकी बात। अभी बिहार बोर्ड के इंटर का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें काफी बच्चों ने हम पे भरोसा करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा करके एकदम छक्के मार चुके हैं। अब आपकी बारी है बाबू, आप हमारे साथ दीजिए। 7 दिनों की साथ है, जिसमें आप लोग अपने आप को बहुत बेहतरीन पाएंगे। पहला एग्जाम आपका उर्दू का एग्जाम होने वाला है, जो है 17 फरवरी को। आप सही देख रहे होंगे, 17 फरवरी को आपके लैंग्वेज का पेपर है, जो उर्दू का पेपर है। बहुत सारे बच्चे को डीएम आ रहा था, बहुत सारे टेंशन में थे, सर हम लोग कभी भी लैंग्वेज को दाल चावल के अलावा बिरयानी वाला इज्जत नहीं दिए, कैसे उसकी तैयारी हम लोग अच्छा कर पाएंगे। 100 बट्टे 100 अभी भी ला सकते हैं। बस याद रखना, सबसे बड़ा गुनाह क्या है मालूम है? अपने आप पे भरोसा ना करना। ये गुनाह को हम लोग सवाब में बदलते हैं और अपने आप पे भरोसा करके देखते हैं। सर 100 नंबर की तैयारी है, 100 नंबर में 100 नंबर कैसे लाया जाए? बाबू ला सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ला सकते हैं। एक रात में मैथ के एग्जाम में बच्चा ला सकते हैं 100 में से 70, 80, 90, तो आप कैसे नहीं ला सकते हैं? हम लोग इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो, इस वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे कि सर क्या क्या चीजें इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्या करें, सब्जेक्टिव का क्या करें। बहुत सारे मसला आपके साथ होगा, हमको पता है, इसीलिए आपके मसला को दूर करने के लिए आपके सामने आ चुके हैं हाजिर होकर के। तो फटाफट टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं। ठीक है, देख लो ऑब्जेक्टिव में क्या है आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें कोई 50 करना है। यहां तक सर हमको पता है, बिल्कुल पता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव को हम लोग लास्ट पोर्शन में देखेंगे। सब्जेक्टिव में बाबू याद रखना, इसमें भी आपको 100 नंबर के वेटेज के क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें आपको 50 नंबर करना है। यहाँ तक सब्जेक्टिव का मरहला तो लास्ट में आपको सॉल्व हो ही गया। सब्जेक्टिव का मरहला हम आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। सब्जेक्टिव में याद रखना सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 टाइप आपका क्वेश्चन का खात्मा। याद रखना टाइप में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा बाबू, ध्यान देना इसमें। सबसे पहले रहेगा आपका मजमून, हाँ बाबू, जिसको एस्से बोलते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन और लेटर, जिसको आप लोग खत बोलते हैं। फिर आएगा मुख्तसर सवालात, मुख्तसर मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, याद रखना। फिर तवील सवालात, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब बोलिए सर इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। मजमून में क्या आएगा वो भी इसी वीडियो में मिलेगा आपको। खत में कौन सा आएगा, दरखास्त लिखे, खत लिखे, कौन सा करें, ये भी इसी में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का फिक्र नहीं करें, क्यों टेंशन करना, आपके साथ हम है ना। खास में याद रखना और मजमून याद रखना क्या क्या कौन कौन नंबर के कितने नंबर के पूछे जाते हैं। बाबू याद रखना मजमून आपका डायरेक्ट जो है 10 नंबर के पूछे जाएंगे। खत या दरखास्त दो में से कोई एक पूछा जाएगा, उसमें से एक रहेगा आपका 5 नंबर का। ठीक, मजमून हो गया 10 नंबर का, खत हो गया 5 नंबर का, मुख्तसर वेरी शॉर्ट टाइप 20 पीस दिया रहेगा। 20 में से कोई 10 बनाना रहेगा, 20 में से कोई 10 बनाना रहेगा, तो 10 दूनी यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका। ठीक है, इसका तवील जिसको लॉन्ग टाइप बोलेंगे, ये 6 पीस रहेगा आपका। 6 में से कोई 3 बनाना रहेगा, तो 3 गुने 5 क्या हो जाएगा यहाँ 15 नंबर। अब इसको कैलकुलेट कर लो ना बच्चा, 15, 20, 35, 5, 40 और 10, 50। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन में 50 नंबर का मरहला सॉल्व हो गया। सर आपने बता दिया क्या सॉल्व हो गया? नहीं बच्चा, मैं बता रहा हूं कैसे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारा क्या था बाबू, मजमून। वही मजमून जिसको एस्से में याद रखना, सिर्फ अभी तक हमारे टाइम से आपके टाइम तक या आने वाला टाइम तक, जिसको मजमून में 3-4 चुनिंदा टॉपिक इसी को पूछा जाता है, बार बार रिपीट। अभी 12th के एग्जाम में भी गया है, उर्दू के एग्जाम में, आप में भी यही होगा। याद रखना सबसे पहले इसमें याद रखना अपना कुछ पसंदीदा, क्या होगा इसमें बाबू, अपना कुछ पसंदीदा में याद रखना। पसंदीदा में क्या क्या, पसंदीदा किताब हो सकता है, पसंदीदा खेल हो सकता है, पसंदीदा उस्ताद हो सकता है। पसंदीदा पहला नंबर टॉपिक क्या होगा आपका, पसंदीदा कोई आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ त्योहार के बारे में, कुछ त्योहार के बारे में याद रखें। त्योहार में जैसे हो गया सर ईद उल फित्र हो गया, ईद उल अजहा हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे शबे बारात हो गया, ये सब हमारे त्योहार में आ गए। और हमारा याद रखना नेशनल डे जो हमारा होता है, नेशनल डे में याद रखना हमारा 2 चीज है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त क्या बोलते हैं बाबू, यौम आजादी, क्या बोलते हैं इसको, यौम आजादी, या फिर इसी में से आ जाएगा यौम जमूरिया। क्या हो जाएगा, यौम जमूरिया, यौम जमहूरिया। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक याद रखें। त्योहार हो गया यौम आजादी, यौम जमहूरिया, या अपना पसंदीदा। अगर कुछ गैजेट में पूछे तो इंटरनेट पूछ सकता है, टेलीविजन पूछ सकता है, या हो सकता है दहेज के बारे में पूछा जाए। क्या समझे? तो ये अभी तक का बेसिक है, जिससे हमेशा घुमा फिरा के सवाल आते हैं, जो आपके 10 नंबर के मजमून रहते हैं, मजमून जाते हैं। ये मजमून सदियों से आ रहा है, सदियों तक चलने वाला है। मजमून का मरहला आपको इतने टॉपिक में से कोई एक करना है, जाना। इसके बाद आएगा आपका खत या फिर दरखास्त। आप जाना यहाँ पर दरखास्त पे। दरखास्त के हालांकि सेपरेट वीडियो बना चुका मैं आपके लिए, उसमें जाके देख लेना। एक इसमें शायद एरर है, मौजू में जात से होगा, जीम से चले गया, उसमें मेरी एक्सट्रीमली सॉरी। वहां पर मौजू जीम से नहीं होकर के जात से होगा, याद रखना। ठीक है, दरखास्त में किस पर था बाबू, दरखास्त आपका पूछेगा प्रिंसिपल साहब पे। किस पे, प्रिंसिपल पे। अपने प्रिंसिपल साहब पर पूछना, चाहे लाइब्रेरी के बारे में, या फिर प्रिंसिपल साहब के 5 दिनों की छुट्टी के बारे में, या फिर आपके एग्जामिनेशन फीस के माफ करने के बारे में। यही 3 एप्लीकेशन घुमा फिरा के आता है, उसको आप देख लोगे। इसके बाद बात कर लेना, तो वो है आपका तवील सवालात। इससे पहले जो तीसरा नंबर टॉपिक जो है याद रखना, वो है आपका मुख्तसर।
मुख्तसर सवालात, ठीक है। मुख्तसर का मतलब यहां पर हो जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप। इसमें से आपको 20 दिया रहेगा, 20 में से कोई 10 करना है, 20 में से कोई 10 करना है। इसका टाइप कैसा रहता है सर? इसका टाइप बाबू बहुत आसान रहता है। अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी जहां करा होगा ना, ये पूछेगा मिर्जा गालिब का वालिद का नाम क्या है, सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई, उन्होंने किस इदारे का कायम किया। एकदम बेसिक एमसीक्यू जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव की तैयारी जैसे करोगे वहीं पर आपकी सब्जेक्टिव की 2 नंबर की तैयारी। कुछ 2-3 नंबर इसमें कवायद के आते हैं, जमीर क्या है, इसमें क्या है, सिफत क्या है, ये बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। मेन होता है आपका तवील सवालात। तवील सवालात वही बाबू लॉन्ग टाइप। इसमें 6 में से ना, 6 में से कोई 3 पीस बनाना है। ये 3 पीस कौन सा रहेगा? 3 पीस बहुत आसान सा रहेगा। कौन कौन रहता है? तो याद देखना, एक नज्म का खुलासा, एक अफसाना का खुलासा, नज्म का खुलासा, एक अफसाना का खुलासा। इसके बाद रहेगा कुछ मुहावरा, कुछ आपका हो जाएगा जुमले में बदलना, और कुछ हो सकता है जिद, लफ्ज, अजदाद जिसको बोलते हैं। ये सब आपके लॉन्ग टाइप में बनाना रहेगा, तो ये आसानी से आपको बन जाएगा। अब कैसे क्या होगा, इसकी हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव का सेशन और सब्जेक्टिव का सेशन मैं आपको करवा दूंगा, आप बने रहना, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका हो गया 6 में से कोई 3 पीस बन जाएगा यहाँ पर से, और 20 में से कोई 10 पीस ऑब्जेक्टिव की तैयारी में यहाँ पर ये हो जाएगा। 3 ये बनाना, 3 में से वाही जमा बना लेना, क्या समझ, लफ्ज अजदाद बना लेना, इसका मुहावरा पूछे मुहावरा बना लेना, या फिर कोई आपका जो है नज्म का या फिर कोई अफसाना का खुलासा। 6 में से 6 की तैयारी कर सकते हो, तैयारी हो जाएगी आपको। हमारे मैं जो हेल्प करवाने वाला उसमें हो जाएगा। कोई 3 पीस करना है यहाँ पर। सर यहाँ तक सब्जेक्टिव का तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव में क्या करें बाबू? आप एक बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव का ना याद रखना सबसे बड़ा की पॉइंट क्या पता है? 100 पीस ऑब्जेक्टिव है ना, 100 में से कोई आपको कितना करना है बाबू? 50 पीस ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको लास्ट में बचा के रखा था। ऑब्जेक्टिव का 100 में से कोई 50 करना पड़ता है। याद रखना, बुक का जो चैप्टर और उसका राइटर जो है, चाहे याद रखना अफसाना या फिर कहानी लिखने वाला को हम लोग राइटर को मुसन्निफ बोलेंगे, और याद रखना कोई भी आपका जो है नज्म वगैरह या फिर शेर वगैरह लिखने वाले को उसको क्या बोलते हैं? शायर बोलते हैं। उसको याद रखना, जैसे हम को किसने लिखा है, क्या समझे, फरार को किसने लिखा है, कटी हुई शाख को किसने लिखा है। अगर वो कर लोगे तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वहां से हो जाएंगे। कुछ आपके याद रखना, कुछ यहाँ के ग्रामर जिसको बोलते हैं उर्दू ग्रामर, आपके कवायद से कुछ रहेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज रहेंगे कवायद से एकदम। इसमें किसको बोलते हैं, जमीर किसको बोलते हैं, फेल किसको बोलते हैं, क्या समझे, फेल, फाइल, मफहूम किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें वहां पर रहने वाले। ऑब्जेक्टिव का मरहला याद रखना, 50 में से याद रखना 20 से लेकर के 25 पीस ऑब्जेक्टिव ग्रामर के रहेंगे, 10 से लेकर 15 पीस रहेंगे मुसन्निफ राइटर का नेम रहेंगे, और कुछ उसमें से याद रखना ऑब्जेक्टिव के सेशन में हालांकि करवा दूंगा, उसी में से रहने वाला याद रखना। ऑब्जेक्टिव का याद रखना मेक श्योर करना 50 से 50 सही हो जाए, कि वो कंप्यूटर पे चेक होने वाले हैं, उसको गलती करने का चांस ही नहीं है। और मैंने सब्जेक्टिव को जो बताया, अब अपने सहूलत के अकॉर्डिंग देख लेना कौन आप किस में एक्सपर्टीज है, किस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो। ऐसे तैयारी करके अब बहुत बढ़िया तरीके से उर्दू में याद रखना 100 में 100 कर सकते हो बहुत कम टाइम में। याद रखना आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो था। जितना मैंने बताया माइंड मैप रास्ता मैंने बताया, चलना होगा, लेकिन बाबू बिना चले हुए रास्ते को हम लोग पूरा नहीं कर सकते, चलना तो पड़ेगा। और इतना ज्यादा पैनिक होने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं लास्ट लाइन कह के आपको विदा लेना चाहूंगा। फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करें, इसका फायदा उठाएं और लाइव सेशन में जुड़ने की बिल्कुल कोशिश करें। थैंक यू।